दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों आज एक हफ़्ता हो गया मैं यहाँ आए हुए मरी अपने घर में। तो अब वक्त आ गया है कि 12 को एक चक्कर लगाया जाए। ये देखें पानी की बोतलें तकरीबन 4 खाली हो गई हुई हैं और एक ये सिलेंडर भी खाली है। तो हमने कहा कि चलो कुछ और ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी थी। तो हमने कहा चले आज फिर निकलते हैं और अपना जो है वो काम करके आते हैं। ये दोस्तों हम साइन पुल पहुंच रहे हैं। ये देखें मोड़ किया है मैंने और ये सामने साइन पुल आ गया है। इसी जगह जहाँ खबरदार का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ ये गाड़ी खड़ी रही है तकरीबन 1 दिन और 1 रात। लेकिन अब बारिश की वजह से यहाँ हरियाली बहुत हो गई है तो यहाँ पे खड़ी रही है तकरीबन 1 दिन 1 रात जब इसके गियर ख़राब हुए थे। तो अब ये जो है वो इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं और 12 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बारिशों के बाद हरियाली बहुत बढ़ गई है, ये आप देखें साइडों पे। और ये अब हम जंगल के बीचों बीच से गुजर रहे हैं। बहुत हरियाली है, जबरदस्त ग्रीनरी हुई है ना यहाँ पे। अब ये हिस्सा जो है इस रोड का बहुत जबरदस्त है। बहुत हरियाली है इस जगह पे। ये सारा जंगल का हिस्सा जो है ना जबरदस्त है। यहाँ थोड़ी सी लैंडस्लाइड हुई है। अमूमन यहाँ लैंडस्लाइड होती नहीं है अंगूरी रोड पे, बड़ा सॉलिड किस्म का रोड है ये। और इस हिस्से में हमने कई दफा कई जानवर देखे हैं, छोटे छोटे जानवर। अब आगे अंगूरी आएगा। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है ना, ये देखिए बारिश के बाद सब कुछ धुल गया है। ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ बहुत खूबसूरत जंगल का ये हिस्सा है। और रात को जब हम यहाँ से गुजरते हैं ना तो ये पत्ते जो हैं ये कलर चेंज किया होता है बहुत सारे पत्तों ने, वाइट लगते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे ये देखिए लैंडस्लाइड हुई है, तोड़ा है इन्होंने ना पत्थर, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है ये। तो ऐसे लगता है कि जैसे कोहरा पड़ा हुआ है या बर्फ पड़ी हुई है। साइड पे जड़ी बूटियाँ होती हैं ये भी वाइट हो जाती हैं और पत्ते भी दरख्तों के वाइट हो जाते हैं। तो ये सारा बहुत खूबसूरत हिस्सा जंगल का देखिए। बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि एकदम सामने से मोटरसाइकिल या कोई बोलान आ सकती है जो आपको मजबूर कर सकती है कि आप साइड पकड़े अपनी। बहुत जबरदस्त हिस्सा है ये। और यहाँ इस हिस्से में ड्राइविंग का अपना ही मजा है। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं हम लोग। बहुत ग्रीनरी है। ये जंगली फूल देखे यहाँ पे मैंने देखे हैं तो मैं रुका हूँ और मैंने कहा इनकी मैं वीडियो बनाऊं। तितलियाँ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर रही और कई तरह के फूल हैं। पे एफेक्ट्स बहुत हैं गाड़ियाँ। ये हिस्सा बहुत जबरदस्त है जंगल का, आप देखें। बहुत खूबसूरत हिस्सा है ये जंगल का। जंगली फूल है जगह जगह और तितलियां बहुत है आजकल इस इलाके में ना, बहुत तितली है।
सारा फॉरेस्ट है ये, इस तरफ आप देखिए सारा फॉरेस्ट और ठीक ठाक जबरदस्त किस्म का फॉरेस्ट। ये है दोस्तों स्काई गार्डन। अब हम लोग अंगूरी रोड से स्काई गार्डन से होते हुए अब हम जो है वो एक्सप्रेस वे मरी पे एंटर हो जाएंगे। ये देखें यहाँ से ये सामने आपको स्काई गार्डन का बोर्ड नजर आ रहा होगा, अल्लाह हाफिज भी लिखा हुआ है, गुड बाय सेफ ट्रेवल्स। तो ये अच्छा रोड है और यहाँ इन्होंने बच्चे प्लांटेशन की हुई है, बहुत ज़बरदस्त पौधे वौधे लगाए हुए हैं। मज़ा आता है यहाँ से, कभी बंदा रुक जाए ना रुके, थोड़ी चहलकदमी करे। अब हम स्काई गार्डन से निकल रहे हैं और ये निकल के हम लोग दोस्तों एक्सप्रेस वे पे आ गए। एक्सप्रेस वे पीछे से खाली है जो नज़र आ रहा है। अब यहाँ से अब हम जो है वो आगे जा रहे हैं बाराकों की तरफ। तो ये आप देखिए इस वक्त सूरत हाल है हमारी गाड़ी की और हम लोग जो है वो चलते जा रहे हैं। बस स्काई गार्डन से आते जाते हुए ये है कि आपको टोल प्लाजे पे 100 रुपया देना पड़ेगा, आते हुए 100 रुपया देना पड़ेगा आपको जाते हुए। तो ये इसके है, वरना रोड ये काफ़ी बेहतर है। कम से कम 15 किलोमीटर जो है ना ख़राब रोड वो निकल जाता है इस तरह, इस रास्ते से आने से। इस वक्त हम एक्सप्रेस वे मरी पे हैं और बाराकों की तरफ हम लोग जा रहे हैं। चले दोस्तों तरपाल ले ली है हमने यहाँ से, ये आज़ाद कश्मीर तरपाल हाउस से, और ये अच्छी तरपाल मिली है। ये है 18 बाई 24 की, तो ये रात को मट्टी के ऊपर डालने के काम आएगी। तो पहले भी मैंने एक दफ़ा इनसे ली है, आज फिर इन्हीं से लिया तरपाल। ये बिल्कुल शुरू में बैठे हुए हैं, अगर आप आए उस साइड से एक्सप्रेस वे से। तो ये अच्छा रेट है और अच्छी चीज़ ये देते हैं, आज़ाद कश्मीर तरपाल। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे साथ ही, आप देख रहे हैं। ये है दोस्तों लॉन्ड्री हाई वाश ड्राई क्लीनर बाराकों में। तो मैंने कपड़े दिए हुए थे 8-10 दिन पहले और आज उठाए हैं तकरीबन 8-10 दिन बाद। आया ही नहीं मैं इस साइड पे, एक आध दफ़ा आया हूँ तो वो बड़ा बिजी था। ये जगह कपड़े लटकाए हैं मैंने अभी लेके। तब आप ये कह सकते हैं कि कपड़ों की ज़रूरत तो वैसे ख़त्म हो गई, हालात सारे घर में नॉर्मल हो गए थे, लेकिन ये उस वक्त के पड़े हुए थे इनके पास, तो मैंने कहा चले आज ले लेते हैं। चलें जी, हस्ब मामूल ये चमन बिरयानी भी ले ली हमने। ये चमन बिरयानी एंड चमन मुल्क पुलाव सेंटर बाराकों से। तो ये जो मेरा बेटा अहमद है, इसको ये बिरयानी बहुत पसंद है, चिकन बिरयानी। तो जब भी आऊँ तो कहता है जी लाजमी यहाँ से ले। तो हमने यहाँ से ले ली है और अब हम अपने अगले मिशन पे जा रहे हैं। अब दोस्तों पंजाब कैश एंड कैरी पे जा रहे हैं, पानी भी लेंगे वहाँ से और कुछ बच्चों के पैम्पर्स वगैरह। तो ये है कि इनकी कार पार्किंग अच्छी है और वैसे भी ज़्यादा बढ़िया, इम्तियाज़ भी खुली है, लेकिन मुझे उसमें रश बहुत है, यानी सामान बहुत है, कंजस्टेड है, मुझे इतनी पसंद नहीं है। इसका हमें तजर्बा भी है और ये भी पता है भी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। इसलिए पंजाब कैश एंड कैरी ये सामने आ गई है, इसी में हम लोग प्रेफर करते हैं जाना और अपने लिए सामान लेना। ये कोई मेरा ख्याल फॉलोअर मिल गए हैं, तो उनसे देखते हैं क्या कहते हैं वो। दोस्तों ये साकिब साहब मिले हैं हमें, हमारे बहुत बड़े फॉलोअर हैं, फ़ैन हैं, और बाराकों में इन्होंने हमें इशारा दे के, हाथ दे के रोका है और मुझे किडनैप किया एक तरह से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इनके साथ मुलाकात करके। तो वो ये कह रहे थे कि यार आप लास्ट टाइम आपने चमन बिरयानी से चमन बिरयानी खाई थी, तो मैं आज कुछ कह रहा था भी शायद आपसे मुलाकात हो जाए। तो ये वहाँ से खा के निकले और हम वहाँ से ले के निकले हैं, और पंजाब कैश एंड कैरी के बाद हमारी मुलाकात हो गई है। ये है जनाब पंजाब कैश एंड कैरी, जहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं और यहीं से हम शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर। वो सलूट वलूट भी मार रहे हैं, कहते हैं बिल्कुल सामने ले यार खड़ी कर दे। ये देखें हमने उनके बिल्कुल सामने खड़ी कर दी ये गाड़ी।
मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। चलें जी, पंजाब कैश एंड कैरी से भी सामान ले लिया और एंड में अहमद मसूद गोंदल की फरमाइश पर कुल्फी भी ले लियो, जो अब खाई जा रही है मजे मजे से। अब काम ये रह गया है कि हैस्कोल से इसका टैंक फुल करा लिया जाए और उसके बाद टपो टाप वापस घर जाया जाए। क्या ख्याल है अहमद? जी मैं तो ये आज के हमारा काम था। तकरीबन हमने सारा, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, नबेड़ लिया, निपटा लिया और अब हम जो है वो वापसी की तरफ काम कर रहे हैं। चलें दोस्तों, ये हैस्कोल पे हम पहुंच गए हैं और ये अपने पसंदीदा जगह पे लग गई है, यानी डीजल डलवा रही है। लोग कहते हैं कि इसको रखने के लिए अपना पंप होना ज़रूरी है, तो अब मैं अपना पंप तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसको डीजल पंप पे लगा लेते हैं। तो ये हैस्कोल का पंप है, ये देखें आप, और ये बिल्कुल जो है ना ये कंपनी ऑपरेटेड है। तो मैं यहीं से डलवाता हूँ डीजल हमेशा। जब भी कभी आप आएँ तो ये जो पे यानी ये 12 को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड पे ये आता है 17 मील पे हैस्कोल का। तो मैं यहीं से डलवाता हूँ अपनी सब गाड़ियों में। तो ये आज का आखिरी काम है जो मैं कर रहा हूँ। जी दोस्तों, काम तकरीबन ख़त्म कर लिया है और अब मैं और मेरा बेटा अहमद मसूद जो है वो वापसी अपने घर जा रहे हैं। ये LPG है ना, इसका काफ़ी इशू बना हुआ है। मेरा इशू इस तरह बना हुआ है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से LPG जो है ना वो कम वक्त निकालती है। हमारे घर में इतना इस्तेमाल भी नहीं है, तो मैंने 2-3 जगहों से चेंज करके भी देखा, लेकिन 1-8 दिन का फ़र्क पड़ता था। कहीं पे 7 दिन चलता है, कहीं पे 8 दिन चलता है। अमूमन जो है वो सिलेंडर, मेरा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 1 माह निकालना चाहिए, जितना हमारा यूज़ है। तो बहरहाल आज फिर 12 को में कुछ दोस्तों से मशवरा किया, तो सब ने ये कहा कि मसूद साहब, बजाय इसके कि आप भराए सिलेंडर लें, भरवाएं सिलेंडर जो है वो। तो आज फिर भरवाया। वहाँ पे एक शॉप है जो भरते ही हैं, सेल नहीं करते, यानी उनसे आप सिलेंडर रेंट दे के सिलेंडर नहीं ले सकते, वो सिर्फ भरते हैं। काले रंग के सिलेंडर होते हैं उनके पास। तो मैंने सिलेंडर दिया तो 13 किलो 13.6 लिखा हुआ था सिलेंडर के ऊपर। तो उन्होंने कहा ये 13 किलो तो इसका वजन है, तो हम 10 किलो भरेंगे। तो उन्होंने 10 किलो भरा। उन्होंने कहा जी होता 10 किलो ये सारों में, बस ये कोई 12 कहता है, कोई 13 कहता है, लेकिन 10 किलो ही होती है। तो 3000 रुपया उन्होंने लिया सिलेंडर का। और जो दूसरे हैं वो कहते हैं वो 3600 मांग रहे थे सिलेंडर का। तो बहरहाल आज ये किया, भी सिलेंडर भरवाया है और अब देखते हैं कि कितने दिन वो चलता है। दूसरा, कोई मेरे दोस्त अहबाब जो 12 को के रहने वाले हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि कौन सा रिलायबल और ज़्यादा ऑनेस्ट LPG का डीलर है 12 को में, जिससे मैं गैस के सिलेंडर लिया करूं, ताकि जो है वो हमें जो परेशानी है कि ये कम चलता है उससे निजात मिल सके। तो बादल बहुत हैं आगे, धूप निकली हुई है लेकिन बादल बहुत हैं। और मेरा बेटा जो अहमद कह रहा है पापा बहुत बारिश होगी। तो अब देखें, आपको बादल भी दिखाते हैं इस साइड पे, ये देखें। तो अब देखें, मेरा बेटा सही होता है। यहाँ फोरकास्ट तो ये कह रही भी कल बारिश नहीं है, और हमारी भी ख्वाहिश ये है कि कल बारिश ना हो, ताकि हम जो है ना अपना काम कल सारा जो है वो लॉन वाला जो मिट्टी डलवा रहे हैं वो हम कल करवा लें। तो देखें क्या होता है फिर।